हाँ हाँ जेई जेई मेंस तो जेई उसमें ही मेंस था, उसका लास्ट सेक्शन है जेई मेंस, वो तो अरे ये दोनों में कार्नोट इंजन वाले। दोनों में ना, मतलब दोनों साइड पार्ट 2 का भी। पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कर लेना एक्सरसाइज 1 के, मतलब एक्सरसाइज 1 कहने का मतलब खत्म। ओके वो सर, कर कार्नोट लेंगे। वाला शायद से बाकी है, देखना नहीं, पड़ेगा। हाँ कार्नोट वाला वही बाकी है, जे मेंस वाला है। हाँ तो वो वो तो खत्म आज कर किया दो, था। वो कर लेंगे सर। आज खत्म कर दो ना। ओ, ठंड बहुत है यार, ठंड बहुत है। क्या ठंड बहुत है आज भाई साहब, हे भगवान ठंड बहुत है। क्यों बच्चों पार्टी, ठंड है ना यार आज यार। और कोल्ड वेव चल रही है ना, हाँ, क्या चल रही है? कोल्ड वेव है, कच्छ और जामनगर कोल्ड वेव। कोल्ड वेव है कोल्ड, ऐसा। अरे अरे कोल्ड, शीत लहर। हाँ कोल्ड पे उसी बोलते हैं। हाँ, हाँ। इसलिए ठंडी हवा रात को जनता कर्फ्यू आया था। बहुत ठंडी होती है रात को तो। हाँ सर वो वाले, वो काइनेटिक थ्योरी वाले करना है। काइनेटिक थ्योरी वाले एक बार होल्ड पे रखो ना यार। तो मतलब अगर वो नहीं तो खत्म हो गया पूरा पार्ट एसएचएम पार्ट 1 खत्म हो गया ना, एक्सरसाइज 1 खत्म हो गई, तो एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करना। मतलब नहीं पार्ट एसएचएम, सॉरी 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 एसएचएम की करना। हाँ वही, उसकी उसमें बहुत सेक्शन कम हुई है है। ना, किसी हो गया ऐसे तो जम की एसएचएम की अब एक्सरसाइज 1 स्टार्ट सर कर यार दो पूरा लिखवा दो, सब्जेक्टिव। कंफ्यूजन हो रहा है क्या क्या करना है। अरे थर्मो में हाँ सर। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है, ओके वो सर। तो हो गई। एसएचएम में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है। ओके सर। हाँ ठीक है, अभी हाँ तक का हो ये होमवर्क जाएगा, है, और ये शायद हो कल मैं जाएगा। इसको डिस्कस करवा दूंगा, आने वाले दिनों में इसको डिस्कस करवा दूंगा। ओके सर। इसके बाद लिखो टॉरिसोनोइल पेंडुलम। सर 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 वो कल आपने दिया था उसका आंसर बता दो ना, होमवर्क में दो क्या क्वेश्चन दिया था दिए कल थे। मैंने? एक क्वेश्चन टी साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 4 कॉस ओमेगा टी अच्छा, प्लस 60 डिग्री। हाँ उसका बता दो। मेरे हम सफर। अरे अचिन में रिकॉर्डिंग कर रहा है एक तो यार। उसका आंसर आ रहा है रूट नहीं 13 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ये आ रहा है उसका आंसर, रूट 13 सर रूट साइन 37 नहीं हुआ, वो ऐड हो जाएगा ना, माइनस क्यों हो रहा है। है ना, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस टेन इनवर्स 2 टू रूट रूट 3, थ्री ये आ रहा है मेरा आंसर। तुम्हारा अलग आ रहा है। गलत है तो चेक करना दोबारा ना, ये आंसर लिख लो। ओके। टॉरिसिनोइल पेंडुलम में क्या होगा बेटा, ये इसको ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, और ट्विस्ट करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये वायर है और ना, डिस्क और थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा इज द ये किस चीज को सब। एंगल ऑफ ट्विस्ट। ट्विस्ट ये क्या है? अरे ट्विस्ट मतलब घुमा देना, ये आर रेडियस की डिसक है, डिसक। और डिस्क वही। पेंडुलम में वो बॉब नहीं है इसे। डिस्क है, मतलब अरे डिस्क डिस्क को घुमाते हैं नीचे हम। से। अरे तुमने किया होगा ना ऐसा यार, किस में करते हो तुम लोग अरे ऐसे। पर हाँ डिस्क को घुमाते हैं ना। डिस्क को घुमा दो तो ये क्या होगा, एक बार क्लॉकवाइज जाएगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज अच्छा जाएगी, फिर हाँ, क्लॉकवाइज हाँ एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी बस उसी रिस्टोरिंग को, लगेगा ना। हाँ उसी को टॉर्सनल पेंडुलम बोला जाता है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क वो जनरेट झूला होता है। होता है ना, वो घुमा, कौन सा झूला? मतलब वो कोई भी झूला, मतलब हाँ एक आता वाला, है। हाँ मतलब हाँ वो रोप सबसे बढ़िया रोप होता है वो। वाला। सी, ये टॉर्सनल कांस्टेंट होता है सी, यहाँ पे ना सी इंटू थीटा, सी इक्वल टू लिख लेना टॉर्सनल जिनमें कांस्टेंट। जिनमें क्या हुआ चिन्मय को। है ना, ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर। वायर। तो वही टो इक्वल टू माइनस सी थीटा हो जाएगा। टो को क्या लिख देंगे, आई अल्फा
इक्वल टू सी थीटा हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा हो जाएगा ना। तो वही ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, सी अपॉन आई हो गई, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई रूट रूट आर ऑफ आई अपॉन सी हो जाएगी। बस इसमें इतना ही है, ज्यादा नहीं है ना। बस खत्म और एक चैप्टर। एनर्जी स्टोर, इसमें एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, कुछ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड। एनर्जी स्टोर हाफ सी इंटू थीटा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, थीटा रेडियन में लेना है यहाँ पे। सर वो ओमेगा स्क्वायर सी बाय कैसे आया? क्या, अरे मेरे लाल, पूरा ऐसे टाइम खत्म हो गया, अभी भी तो ऐसी बातें पूछ अल्फा रहा है। इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, फिर उसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर सी बाय आई आएगा। अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अरे इक्वेशन वो ही होती है ना, एंगुलर अल्फा इक्वल एसएचएम टू देख। एंगुलर एसएचएम का फॉर्मूला देखो ना। इनमें अरे एग्जाम यार, के लिए नोट्स बनानी पड़ती है। हाँ बेटा, लिखना पड़ता है उसके लिए। आगे बढ़े। सर आप भी वो मतलब कलरफुल कलरफुल नोट्स बनाते हो। कलरफुल तो अपन बेटा जिंदगी में बहुत कलर है अपने, इसलिए कलरफुल। उस दिन मैंने रामदेव सर के नोट्स देखे थे इसलिए यार। अच्छा, तेने मेरे नोट्स नहीं देखे, तेरे को भेजे तो है नहीं मैंने मेरे नोट्स। अच्छा, अरे वो वाले पर वो तो आपने स्कैन किए होंगे। ठीक है। हाँ इसने, वरना मैंने 3 कलर से बनाए, ब्लैक, रेड और ब्लू। ब्लू। हटा दूं क्या ये, यस मिटा सर। दो मिटा दो। एक सर सेकंड सर। एनर्जी स्टोर्ड कहाँ होती है मतलब। अरे उसको उसको घुमाओगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, जैसे हाँ स्प्रिंग मतलब को वो खींचते हो तो जब एनर्जी वो स्टोर हो रुक जाती जाता है है। वायर में। हाँ हाँ, एक हाँ एक हटा बार दो घुमाओगे। ओके। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। क्वेश्चन लिखेंगे यार, आज सर्दी बहुत है यार। क्या सब्जी बहुत है? अरे हाँ सब्जी, सब्जी बहुत है आज, सर सब्जी तो बहुत कभी है। 7 बजे क्रिकेट खेलने आओ, अबे पूरे पागल हो दिन गया सर्दी नहीं क्या? लगेगी। अब तो मेरी आत्मा ने जवाब दे दिया है कि अब नहीं जाना है 5 बजे खेलने इधर। ये मांस वाला है यार, ये गलत बात है। ये क्या है, ये स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है ना, रॉड रॉड है ये। अगर मैंने इस रॉड को थोड़ा सा राइट डिस्प्लेस कर दिया, स्मॉल एंगल डिस्प्लेस कर दिया, है ना, तो आपको टाइम पीरियड बताना है उसके बाद। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, rod is slightly displaced and is released. Find T of system. अब देखो, एक मैं बता देता हूँ, एक तुम होमवर्क में कर लेना इसको, है ना। सिंपल वाला मैं बता देता हूँ, टफ वाला तुम कर लेना। देखो इसमें मैं इसी में बना रहा हूँ डायग्राम, तुम अलग बनाना। इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया अपन ने रॉड को, समझ रही बात ये। तो स्प्रिंग में इतना एलोंगेशन आ गया होगा ना स्प्रिंग में, ये एलोंगेशन। अब मान लो ये थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ, तो ये एलोंगेशन कितना आएगा, अगर मैं इसको एक्स बोलूं तो साइन इस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एल एक्स एल साइन थीटा। एल साइन थीटा, थीटा अप्रोक्सीमेटली स्मॉल, साइन की इज्जत नहीं है। एल थीटा हो जाएगा। अब इसमें फोर्स कैसे लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स कैसे लगेगा, स्प्रिंग लगाएगी इधर, दैट रॉड इज के। सर लगेगा ना। हाँ सर हाँ हाँ, बोल बोल सर एल साइन थीटा कैसे आएगा? एल टेन थीटा नहीं होगा? बेटा। अरे सर पर अरे वो वो एल रॉड है, हिल गई है साइड में। पर वो उधर भी तो एल ही है ना। अरे अरे मेरे लाल, मेरे पीले, नीले, हरे, गुलाबी, ये देख ले,
तो नोट्स नहीं बनाता है ना, यही प्रॉब्लम है तेरी। साइन थीटा टेन थीटा थीटा के बराबर होते हैं स्मॉल एंगल के लिए, तो टेन लिखेगा। अरे सर कंसेप्ट ही गलत और सर बताया ये वो। tan थीटा कैसे आएगा? अरे जैसे भी होगा उसको ठीक है। अरे पर समझ आ गया ना तेरे को, टेन होगा तो भी थीटा ही होगा, बस इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे बस। अरे छोड़ो ना, इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे समझते हैं। अब इसमें इसमें थीटा डिस्प्लेस हुआ तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। अच्छा, लगेगा। एक एमजी भी लगेगा ना बेटा इसे, हाँ सेंटर ऑफ मास से। तो mg अब लगेगा। रीस्टोरिंग टॉर्क, इसमें देखो रीस्टोरिंग टॉर्क कौन कौन से फोर्स के लगेंगे। kx और mg का कंपोनेंट। देखो एक तो kx का लगेगा, लगेगा ना। kx का रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। कॉस ये वाली डिस्टेंस कितनी है? एल कॉस। l ही तो एल है, कॉस, वही मैं बोल एल रहा था। कॉस है। अरे एल कॉस। अरे एल नहीं है बेटा, वो ध्यान से मतलब वो डायग्राम थोड़ा नीचे बन गया, वो बनना यहाँ चाहिए था ऊपर। नहीं आई बात समझ में? सर आ गए। डायग्राम और क्या? हाँ, हाँ वैसे भी वो, वैसे भी एल ही हो जाएगा, वो सही बोल रहा है। वैसे भी एल हो जाएगा ना, स्मॉल एंगल है ना, तो एल ही हो जाएगा। अभी देखो क्या सर करते पर हैं। कॉस को थोड़ी ना नेग्लेक्ट करते हैं, टेन और साइन को कर रहे हैं। अरे cos को भी कॉस नेगलेक्ट थीटा ही कर देते हैं, सब कुछ थीटा ही होता है। वन होता है, अभी थीटा नहीं होता, कॉस थीटा वन होता है स्मॉल एंगल के लिए। ओके। ले लेता है। सर तो ठीक है। अरे ये स्मॉल एंगल वाली कहानी कभी नहीं बताई क्या मैंने तुम्हें? नहीं नहीं। सर। बताइए अरे यार, इसे नहीं क्या बताइए। एकदम भिड़े कर रहा है कुछ भी। बताइए बताइए, ऐसे अरे मत सर करो नहीं यार। बताई, सही में नहीं पता ये। नहीं बताइए अरे नहीं है, ऐसे मत करो यार, बताइए यार। अरे सर तो मत लो। अरे कैसे ये ऐसा देखो बता यार, तो याद नहीं है। मैं तो आदत पड़ी हुई है ना ऐसे डबल मजदूरी करवाने की, जो फिर क्या करें। ये मान लो थीटा रोटेट हुआ, तो ये आर्क लेंथ कितनी होती है इसमें? टू आर थीटा बाय 360 थीटा बाय 2। आर थीटा होती है हाँ ना, थीटा इक्वल टू हाँ आर सर। बाई रेडियस होता है ना। हाँ सर बे, पता नहीं क्या ही बोल रहा है। अरे वो 2 पाई आर बाय वो 10th वाला फॉर्मूला लगाया था। अब अब अगर मान ले ये थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये तो आर्क आर्क और स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये आर थीटा है ए बी सी में, और ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, अरे समझ आया ना। अब साइन थीटा निकालो यहाँ से। तो मैथ्स की तो बेइज्जती हो गई। साइन थीटा निकालो यहाँ से। आर थीटा डिवाइडेड बाई आर किसके बराबर आ रहा है? थीटा के। कॉस थीटा निकालो, आर बाई आर कितना आ रहा है? 1 टेन थीटा निकालो, टेन आर थीटा थीटा निकालो बाय आर। कितना आ रहा है? आर थीटा बाई आर मतलब थीटा। तो सही तो लिखा ऊपर, देखो ना। हाँ तो ये वही बस कहानी नहीं tan पता थीटा थी। दिख रहा था। सर पर मतलब वो वैसे कंसेप्ट तो अलग है। वो ऐसे अच्छा बोल रहा है, उसमें वो डायग्राम में वो एल वेल वाला देख अरे लिया चुप इसलिए। चुप तो दे अभी। अब मेरे को बताओ, फॉर एग्जांपल साइन 2 डिग्री, बताओ क्या आएगा आंसर? नियर अबाउट 2। 2 2 कैसे होगा? सर अब 2 कैसे पॉपट हुआ? हो तुम, साला तुम पॉपट ही हो अपॉन तुम पाई अपॉन 180 0.006 आएगा। पाई अपॉन 180 सर आपने पाई गलत बाय सिखा 90 पाई बाय 90 सर पाई बाय 90। वे ये ऐसे मत बोलना कि मैंने गलत चीज सिखा दी है। ये थीटा रेडियन में होता है इधर। पाई बाय 90। ये आंसर आएगा ना, नहीं तो न्यू बोल दो साइन 2 डिग्री इक्वल टू, सर ने सिखाया था थीटा होता है तो 2 आंसर आ गया। पर 2 into पाई बाय 180 भी थोड़ी है सर 2 के इक्वल होगा। क्या बेटा? अरे पर वो पाई बाय 90 आता है। हमारे पाई बाय 90 भी हो तो भी अरे 0.00 तू कुछ आएगा। अरे हाँ सर तो आप अपनी तो, कैलकुलेट करके देखो। हाँ करके देखो ना आप। अप्रोक्स आंसर आएगा 2 इंटू पाई बाई 180 के बराबर अप्रोक्स आंसर आएगा वो 2 ऊपर डिग्री का। देखो इक्वल टू नहीं है, देखो आधा टेढ़ा इक्वल टू है मतलब। अरे ए ईजान। बिल्कुल नहीं आ रहा 2 के। बहुत लंबा है मतलब।
सही बात बोल रहा है, उसको ट्रायंगल बन रहा है। अरे वो नेग्लेक्ट करना है ना, 0 डिग्री है थीटा। अरे मेरे सीधा सीधा तू चुप रहे। अरे चिना में मैं समझा देता हूँ बेटा तेरे को कि वो है ना जूम करके बनाया गया है, तो जूम तो समझता ही है ना। अभी जो चल रहा है वो नहीं, जूम तो समझता ही है ना तू। वो नहीं, वो रात को। ये इसको जूम करके वो बनाया गया है, अब समझ गया है ना। तो वो ये सर आपने क्या बनाया है? ये क्या बनाया है सर? इसका तुम किया है। अरे वो तो वो यार एक तो चुप चुप ठीक है समझ ठीक गया, है, समझ एक लाइन एक चुप। रॉड, ठीक है। क्या चिन्मय तू मेरी पास पास खाता है? अरे हाँ, सॉरी सर। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। नहीं, फालतू बातें मत कि क्या करो। तू मजाक नहीं कर रहा, तेने सही बात पूछी थी। ये फालतू के मतलब तुम किसी दिन है ना फिर और ढंग से सुनोगे। पहले सॉरी क्वेश्चन सर। खत्म कर ले फिर मजाक करेंगे। अब बीच में लग जाते हो, क्वेश्चन तो रह गया आधा अभी बीच में। इससे बताओ केक्स का टॉर्क बताओ, केक्स का टॉर्क कितना आएगा। एल केक्स इंटू एल 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 केक्स इंटू एल एस आर, तो एल आएगा ना। एल कॉस थीटा। अभी थीटा को बाद में अरे नेगलेक्ट करेंगे एक जगह से, एक साथ नेगलेक्ट कर देंगे ना थीटा को। और एक एमजी का भी टॉर्क ठीक है। आएगा। एमजी की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो एमजी के लाइन ऑफ एक्शन एल के बाई लिए एमजी इंटू क्या आएगा बताओ। L/2 साइन थीटा। अब cos थीटा को तो 1 बना लेना है, और इसको टो इक्वल टू आई अल्फा लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। सुनो, L/2 साइन थीटा कैसा आया? अरे रॉड का वो। हाँ, ओके। ये L। अच्छा, x की वैल्यू भी पुट कर देना, L थीटा। x की वैल्यू भी पुट कर देना, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू थीटा माइनस ऑफ mg L/2 इंटू थीटा। बरोबर है। सर वो एल स्क्वायर थीटा एक कैसे वो आया? cos थीटा 1 है। ये तुम देख लो, मैंने तो लिख दिया है। अब सही है मैंने सर, सही वो लिखा है। एल स्क्वायर थीटा ऊपर के वाला बदले डालो। एल स्क्वायर ही आएगा। अरे पर x इज इक्वल टू एल थीटा है, ईजान डाल उसमें cos थीटा को 1 करने के बाद भी। ये तुम ध्यान नहीं देते ना, इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है। अरे मैंने बोला ना x की वैल्यू को ये पुट कर देना है, तो एल हाँ सर, हाँ सर। स्क्वायर। अब अभी तो तेरे को ओमेगा पता नहीं था ना। हाँ सर, हाँ सर कर रहा है। अभी तो पूछो तो ओमेगा कहाँ से आया सर इसमें। और अभी तो इतना डिस्कशन कर रहा है। वही सर। ये आंसर है। और आई कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। एम एम आर स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। एम एम एल एल स्क्वायर स्क्वायर बाई बाई थ्री। एम एल स्क्वायर बाई 3 3 होता है। रॉड के लिए ऐसा। अच्छा ठीक है, आपने करवाया है, बुक में नहीं है। हाँ, बोर्ड वाले बच्चों को याद होना चाहिए बात। एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है ये। हाँ सर। और वो साइड सेंटर ऑफ मास के लिए एम एल स्क्वायर बाई 12। सेंटर ऑफ, हाँ, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है उधर। सर इधर तो है वो व्हाइट डॉटेड लाइन के अबाउट है ना। हाँ, तो इधर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो ये है नो, एक्सिस ऑफ हाँ रोटेशन। ये मतलब ये तो हिंज पर है ना, वो वर्टिकल लाइन वाला है ना एक्सिस। नहीं, अंदर की साइड है एक्सिस तो। ओके। थोड़ा रुक जाएगी तो पीयूषी। सर पीयूषी ये नहीं हम लाल आया। वाला नोट करें कि ना करें? तुम्हारी इच्छा। बाकी कर दोबारा तुमने लेते हैं। पूछा ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं।
आओगे नहीं कभी क्या ना कभी तो बेटा? सेंटर पे ये क्या आओगे कर रहे ना। हो बना? अरे सर ये क्या क्वेश्चन? ये मैम हम पक्के एक दिन बोल देंगे सर, क्वेश्चन है समझ दो, मारना है तो मार लो पर। चलो इसको घर पे से सॉल्व करके आएंगे, होमवर्क है। हैं? हम आपने बोला था ना 2 पार्ट है, वो हार्ड वाला आप कर पे दोगे। हाँ ये हार्ड वाला ही तो है। और कितना यार हार्ड वाला थोड़ी चाहिए? है, इम्पॉसिबल। इसके बाद हेडिंग हेडिंग डाल देना वेव्स। सर नया चैप्टर आज ही? हाँ चैप्टर खत्म हो गया ना सर तो ये। आपने तो बोला था सवाल के बाद हम मस्ती करेंगे। अरे ये करेंगे मस्ती। पर तुम नहीं कर ली ना मस्ती, तो अब छोड़ो। सर सर वो आपने ये मस्ती करके हमारी मस्ती कर दी, ऐसा क्वेश्चन। ऐसे ना मैं बताऊं, एक पढ़ाई करते टाइम ना कोई क्वेश्चन चल रहा हो, कोई काम की बात चल रही हो, उसमें बीच में चालू मत होया करो। बाद में भले तुम कितनी मस्ती कर लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन समझा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट फिर है ना तुम्हारे माइंड से आधा गुस्सा आधा निकल लेता है बाहर, फिर दिक्कत आती है बाद में। अभी नोट कर लिया, उसके बाद मस्ती कर लो थोड़ी देर। जिनमें क्यों डालो थोड़ी देर, ईजान क्यों डालो। ईजान तो नोट्स, सर रुको, ये थोड़ा उड़ाने के बाकी लिए है। ईजान ईजान मेरे को बोल रहा था कि वो नोट्स चेक करवाने आएगा तीनों सब्जेक्ट के, ऐसा बोल रहा था मेरे को। क्यों ईजान? देख ईजान कुछ नहीं बोल रहा। भाग गया। मौन व्रत ले लिया ईजान ने। कौन रुष्ट ले लिए ईजान ने? ईजान है कि नहीं है? हाँ वो है ईजान है। अरे ये जुगल क्या, जुगल कब से भाई, कितनी क्लास वो है? मैच में आता है। ये मैं मैथ्स में बताऊं आता है, ना, आप में नहीं आता सिर्फ। मैं बताऊं ना, इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा थोड़े दिनों में, देख लेना। तो फिजिक्स में तो हो जाए। फिजिक्स में तो हो जाएगा, इसका वो कंफर्म है पूरा ये। चैप्टर में ही नहीं है, वो पूरा पूरा चैप्टर चैप्टर है खत्म। ना पूरा। अब ये वेव से अटेंड करेगा ना, तो एसएचएम की चीजें आएगी वेव्स में। फिर लेकिन आपसे वो बैकअप दूसरे तो मांग पता लेगा। ही है। अपन भाई बैकअप, बैकअप पैसे लगते हैं बैकअप के। वाह सर। फिर आप उसको मेरी देना तो हमें, हम भी सर आपको पैसे देंगे। जुगल देगा अटेंड, हम सबको वो भी साथ में। एडवांस वाले, एडवांस की क्लास के लिए तो पैसे लगते हैं। मेरी शादी में आओ तो भी बात है। मैं तो बता तो रहा हूँ। हाँ, और मेरे को थोड़ी ना लगेगी वो शादी में, मैं तो इधर पढ़ा रहा हूँ। हाँ, सर आपकी आपकी शादी शादी कब कब है होगी? वैसे? मेरी शादी होगी कैसे? होगी कैसे? लड़की से हो जाएगी वो तो, और शादी जैसे होती है वैसी ही होगी। तेरे को मैं बता दूंगा ईजान, है ना, तेरे नंबर पे फोन करके कैसे होती है शादी, ठीक है? ईजान तेरे को पंडित बनना है, कैसे हो रही है शादी? तो या सागर सर के ऐसा? पास जा। बता दूं इसे? हाँ सर। और सर सुंदर सा हेडिंग डाले हैं, वेव्स। हाँ जी सर। से नया चैप्टर ऐसे आधे आधे क्लास से। ठीक है, तो हेडिंग ऐसा डाले तो वेव्स, डिस्कशन कर लेते हैं, वेव तो भी नहीं। और इसमें लिखे आगे, वेव्स बेसिकली रुको रुको, कैरीज एनर्जी। रुको क्या? ये वेव्स वेव्स बेसिकली कैरीज एनर्जी। बेसिकली क्या करती एनर्जी कैरी एनर्जी। करती है। है ना? बेसिकली अपन इसमें एनर्जी को कैरी करवाते हैं। करवाते क्या है, ये खुद करती है। तो इसमें सब चीजें अपन को एनर्जी से रिलेटेड ही पढ़ना है। अच्छा चैप्टर है। वेव को मोटे मोटे तौर पे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन। इलेक्ट्रो एक हो जाएगा मैकेनिकल वेव्स, और एक हो जाएगा नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और दूसरा हो जाएगा नॉन मैकेनिकल।
सर आज आपको किसी ने पूछा था, वीर या किसी ने? क्या? आज एग्जाम थी ना हमारी, किसी का मैसेज आया था? हाँ, प्रथम प्रथम, पर मैं उस टाइम पे पता नहीं क्या ही कर रहा था, मेरा ध्यान ही नहीं था मोबाइल पे, मैं भूल गया था एक्चुअली। उसने तो पूरा पेपर भेज दिया था। ऐसा तो था ही क्या? और मेरे को वो थोड़ा फ्लूइड्स में थोड़ा डाउट है। कौन सब इजी थे, बर्नौलीज वो वाला नहीं है। हम्म, बर्नौलीज इक्वेशन पूरा। बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी? तो उसमें अरे तुम बताना बातें क्या कर रहे है? थे ना, इसलिए मैं चुप हो गया था। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हल्का फुल्का बता देता हूँ, ये 12th का टॉपिक है, बट यहाँ पे नाम आ गया इसलिए। इसमें दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड था। और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एक वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसे बाहर की साइड जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मतलब ये ये स्पीड होती है, क्रॉस स्पीड ऑफ प्रोडक्ट है। एनर्जी। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये स्पीड ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी के चलने की स्पीड होती है। वेव की स्पीड मतलब एनर्जी के चलने की स्पीड। तो है। यहाँ पे v को बोलते हैं वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी। ये तो मीटर पर सेकंड में होती है ना, एनर्जी का कुछ लगता है। नहीं नहीं, मीटर पर, बस स्पीड के चलने की वेव या स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ एनर्जी, स्पीड ऑफ एनर्जी। और स्पीड ऑफ वेव भी वही हुआ। हाँ, मतलब वेव बेसिकली है क्या, एनर्जी कैरी कर रही है ना, तो एनर्जी की स्पीड है वो एक्चुअल में। तो हाँ, वेव ही एनर्जी है। वेव ही एनर्जी है। कर लिया नोट इतना? नहीं नहीं सर, एक मिनट, वो नहीं सर। नीचे वाला सर। ये चैप्टर थोड़ा ढंग से समझना है इसको, नहीं तो गायब हो जाएंगे। ब- हाँ, सर बोलो क्या बोल रहा है? सर आप बताओ तो सही, क्या है उसका क्या? सिलेबस किसका इंटरव्यू सिलेबस? का? इंटरव्यू का सिलेबस है 3 चैप्टर, वो बोर्ड में बताया काइनेमेटिक्स, वही की? वर्क पावर एनर्जी, और कौन सा बताया था एक मैंने तुम्हें? SHM वर्क फॉर एनर्जी और चैप्टर 5 मोशन स्टेट। फोर। काइनेमेटिक्स, हाँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वर्क पावर एनर्जी प्लस सर्कुलर मोशन, और एसएचएम। मतलब बोर्ड में बताया वही ना? हाँ, वही तो बोर्ड में। ओके तो डन। पर तुमसे थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाएगा। मतलब हम हमारे जेई के नोट्स भी पढ़ के आए। हाँ, तुम वो पढ़ के आओ, तुमसे तो उम्मीद जी। रखी जाएगी ना कि तुम अच्छा बताओ थोड़ा। हाँ हाँ सर। अरे यार। ये कर लिया नोट? उदय पाटिया। ये नोट कर लिया क्या? सर रीज्वाइन करो, नहीं तो फिर बीच में रह जाएंगे अपन। सर अभी तो रीज्वाइन 10 करो। मिनट बाकी है। अरे यार, ये फिर ये लिखते लिखते बीच में से ना, ये सेव नहीं होता है, चक्कर ये है इसका। अरे तो घर पे पावर चला गया। क्या हुआ? वही सर, मेरे घर पे भी चला गया पावर। पावर गया।
इधर लाइट जा रही है क्या? देखो सर आपको दिखाऊं मैं। ओह ओह उदय, संघर्ष है बेटा, संघर्ष है। देखो सर, फोन की टॉर्च लाइट से चला रहा हूँ। तो इसको तो बंद कर दे, इसमें इसकी क्या जरूरत है, तेरी शक्ल देखनी नहीं है मैं। वो किसी और ने किया था बाद में। ठीक है, अब लिख एक, नहीं पाएंगे हम लोग। एक छोटा सा मैं बेसिक लिख पाऊंगा। डिस्कशन, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वैसे तो है ना 12th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं। इसमें ना एक स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा। वो होता है कैसे, रेडियो को डालो माइक्रो में, है ना, वो रेड हो जाएगा, फिर वो 7 कलर दिखाएगा, VIB फिर वो G वायलेट हो जाएगा। OR, ठीक है। फिर अल्ट्रा वायलेट नहीं, यूवी, यूवी की X को गामा लेके चला जाएगा, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका है, तुम तुम्हारा भी बना सकते हो, मेरा ये है। रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, वो इंफ्रारेड मतलब लाल हो जाएगा, फिर कलर दिखाएगा सारे, है ना। और कलर भी ऐसे VIB G उल्टे तरीके से रखना, फिर यूवी की X को गामा लेके चला जाएगा। इस स्पेक्ट्रम में अगर अपन लेफ्ट से राइट चलते हैं, ये तो शायद आपने लिखवाया था कहीं पे। कहीं लिखवाया हुआ, तो वेवलेंथ केमिस्ट्री में आया होगा। होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। मोटी मोटी चीजें लिख लेते हैं अपन के, मोटे मोटे तौर पे इसकी वॉलेट की जो वेवलेंथ होती है, ये बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं इसका, कहीं कहीं पे 4000 भी होता है ये। और ये 7200। ये 7600। हाँ 600। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है इसमें ना, ध्यान रखना इसका। 3000 किसकी होती है? नहीं बेटा, ऐसे ही टाइम पास के लिए लिखवा रहा हूँ मैं तो। फिर गामा की हाँ याद रखना जरूरी है वो। एक वेव का डायग्राम अगर हम देखें तो इस बेसिकली इसमें साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं, तो साइनोसॉइडल के ग्राफ कुछ इस तरीके के होते हैं। तो इससे अपन वेव का डायग्राम बना रहे हैं। ये वेव जो है वो वेव वेलोसिटी मतलब v से राइट डायरेक्शन में चल रही है। ये 0 होता है, ये t/2 होता है, और ये एक टाइम पीरियड t होता है। एक टाइम पीरियड में वेव हमारी एक वेवलेंथ के बराबर ट्रेवल कर लेती है, ठीक है। अगर वेव लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है t टाइम में, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, लेमडा इक्वल टू v इंटू टी लिख सकते हैं इसके लिए, बरोबर है। तो यहाँ सर से स्पीड का फॉर्मूला, हाँ बोलो। λ/t। लेमडा बाई टी या फिर लेमडा इंटू एफ इज फ्रिक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, वेव की स्पीड का फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू एफ लेमडा। हाँ कौन क्या पूछ रहा था, पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि कॉस्मिक वेव्स और वो सब का क्या हुआ? कॉस्मिक रेज वगैरह वो सब इतना ही है बेटा अपने स्पेक्ट्रम में, अपने सिलेबस में। होती तो इससे भी ज्यादा है ना। हाँ वो हाँ स्कूल में वो कहीं पे तो ज्यादा ज्यादा होती तो इससे भी ज्यादा है ना बेटा, अलग अलग। अब मेरे को जितनी सिलेबस में है और जितना है, कॉस्मिक रेज का आइडिया मेरे को है नहीं एक्चुअली। कहाँ होती है तुम बता दो, उधर लिख देते हैं अपन। स्टार्टिंग में रेडियो के पहले। रेडियो के पहले होती है तो यहाँ पे लिख लेना भाई कॉस्मिक रेज। ये होते क्या है, पार्टिकल ही होते हैं ना कॉस्मिक, ये पॉजिटिव मतलब पार्टिकल ही होते हैं ना। वेव ही हाँ होती है। ठीक है। अब आगे उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मीडियम वेव को फिर डिवाइड किया गया, है ना। फर्स्ट होता है इसमें ट्रांसवर्स वेव,
ट्रांसवर्स वेव, और सेकंड होता है इसको लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्जिट्यूडनल। जो बोल रहा है बोल लेना। लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, दो टाइप की ये अकॉर्डिंग टू द मीडियम होते हैं। मीडियम पार्टिकल की बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके नीचे लिखना है हमें, है ना। ये होती है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें पहले समझा दूं ये कैसे। पार्टिकल का ऑसिलेशन। इसमें मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव के प्रोपगेशन दोनों परपेंडिकुलर चलते हैं। ये अगर हमारी वेव है तो इसमें जो मीडियम के पार्टिकल है वो ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, और वेव जो है वो ऐसे चलती है। ठीक है, तो पार्टिकल ऑसिलेशन एंड ऐसे अगर हम बनाए तो ये तो वेव की चलने की डायरेक्शन है और ये पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये v वेव से बता दिया, ये v पार्टिकल vp से बता दिया। पार्टिकल की वेलोसिटी vp है, वेव की वेलोसिटी v है। इसके एग्जांपल लिख सकते हैं स्ट्रिंग वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी। ये तो लिख ही दिया है अपन ने। इसमें जो होता है उसमें वेव और मोशन मीडियम के पार्टिकल दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ऐसे ऑसिलेट करते हैं पार्टिकल और वेव चलती है ऐसे, या तो लेफ्ट या राइट। तो इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं साउंड वेव। सर हाँ, ओशन की जो वेव होती है वो दोनों में आएगी ना, मतलब उसमें ओशन दोनों वेव। हाँ वो अब उसमें एक कॉम्बिनेशन है, तो साउंड वेव अपने हिसाब से चल रही है ट्रांसवर्स, यानी वो क्या कहते हैं पानी वाली जो वेव है वो अपने हिसाब से चल रही है। मतलब उसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया है। हो भी गए हो। एक मिनट सर। हाँ सर हो गया। ये अमन तन्ना तो आया ही नहीं। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव पढ़ने वाले हैं? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स, दैट इज स्ट्रिंग वेव्स, है ना। समझ आई बात ये। और मैकेनिकल वेव्स में दोनों आती है, ट्रांसवर्स भी आती है और लॉन्गिट्यूडनल भी आती है। तो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों को पढ़ेंगे हम। ट्रांसवर्स वेव भी पढ़ेंगे और हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पढ़ेंगे। मतलब हम स्ट्रिंग वेव्स भी पढ़ेंगे और साउंड वेव्स भी पढ़ेंगे। समझ आएगी बात ये। चलो इसको अपन काला कर देते हैं। अमन तन्ना तो आया ही नहीं। अमन तन्ना कहाँ चला गया? फोन कर ले एक बार, कहाँ है? पक्का करूँ ना सर? उसके घर पे भी लाइट गई होगी। हाँ हो सकता है। हमारे आ गई। मेरे घर पे भी आ गई। एक हेडिंग डालना ट्रांसवर्स वेव। और पीयूष उसके भी नहीं है। हाँ, कितने लोग एब्सेंट है? पीयूष और अमन दोनों नहीं है। गूगल अरे पे देखिए करना तो फोन, पीयूष को फोन अरे करना। सर और अमन आपको थोड़ी देर में मेडाइट मिलेगा ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, फोन करके पूछ ले, फिर कोई मतलब नहीं है ज्यादा। जिनमें तो रिकॉर्डिंग कर वो रहा है ना। ट्राई कर रहा है आने का, डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या करें फिर? रुको, कल वहां से पढ़ते बोला हैं। अब ओम, तूने बोला ना कि अमन मिलेगा तभी उसने उठाया फोन। हाँ अरे दोनों को फोन कर लो, एक एक दिन दोनों को। इधर उधर। और ये टनाटन उसका वो भी आ रहा है, नेटवर्क उसको होता ही है बोला। ना सर।
चलो तो फिर मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव किस टाइप की वेव्स होती है? मैकेनिकल वेव्स होती है। ये हेडिंग डालो, इसमें थोड़ी बातें लिख लेते हैं इसके लिए। है ना, इसमें लिखना वेव फॉर्म्स, ये पहला पॉइंट। ऐसे ही लिख लो, थोड़ी बहुत बातें लिखवानी इसमें। जो वेव फॉर्म होती है, मतलब जहां से जनरेट होती है ना, वेव फॉर्म्स डिपेंड ऑन सोर्स पार्टिकल। Waveforms depend on source particle for different types of motion. सोर्स Source. Waveforms depends on source particle for different types of motion. Wave form will be different. भाई अलग अलग टाइप के अगर मोशन होंगे तो अलग अलग टाइप की वेव्स जनरेट होती है, फॉर्म होती है। एक मिनट, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बाद different types of motion, wave form will be different. सर हाँ, सर ये ट्रांसफर्स और मैकेनिकल सेम ही होता है ना? मतलब मैकेनिकल वेव क्या होती है? ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना? सर पर मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रांसवर्स वेव सब मैकेनिकल ही होती है ना? ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल का ही पार्ट है। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल भी इसी का पार्ट है भाई। ऐसी वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती है। सर तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखवाया है ना ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स में लिखवाया है ना, क्योंकि उसमें मीडियम पार्टिकल और वेव प्रोपगेशन। अरे उसमें अपन ये नहीं पढ़ेंगे ना, मैंने बोला था ना स्ट्रिंग वेव्स पढ़ेंगे सिर्फ। ओके। स्ट्रिंग वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और वो ट्रांसवर्स होती है। समझ रही बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसफर होती है बट उसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। मैकेनिकल। हम मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव मतलब स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे और मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव पढ़ेंगे। डिफरेंट लिख लिया, will be different, but when the source particle will be doing SHM, but when the source particle will be doing SHM, then simple harmonic waves will be generated. फुल स्टॉप करके लिखना। हमारे सिलेबस ये मत लिखना, ये बता रहा हूँ बस मैं कि हमारे सिलेबस में 99% क्या चीज है? SHM वेव से, सिंपल हार्मोनिक वेव से। समझ रहे हो बात को? जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक वेव्स को ही रीड करेंगे जिसमें मीडियम पार्टिकल SHM कर रहे होंगे। इसके बाद हेडिंग डालना सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव। सर मेरा तो ये क्या हो गया? क्या हुआ? अभी पूरा वापस रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सर आप लोग अरे 5-6 लाइन लिखवाइए बस, और कुछ नहीं है। कैसा 5-6 नहीं? मैं तो वो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एनर्जी से निकल गया। अरे उसमें समझने लायक कुछ है भी नहीं, इनको भी कुछ समझ नहीं आया है तो टेंशन ना ले बस। उनको आए ना आए, मुझे तो आना चाहिए। क्या तो तेरे दोस्तों का भला ही नहीं सोचता? सर मैं भला सोचता हूँ। सेल्फिश है तो सेल्फिश है। दोस्तों का भला सोचा कर तू भाई। दोस्तों को समझ नहीं आया तो तेरे को भी नहीं आया, अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। और थैंक यू। बहुत एडवांस बच्चा है हमारा, एक तो जो चीज होती है वो सब ग्रुप में डाल देता है।
देखो मेरी बात सुनो, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब मीडियम पार्टिकल की जो इक्वेशन होगी वो तो एसएचएम की इक्वेशन होगी ना, जो हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। हाँ सर। तो ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, इसकी इक्वेशन तो होगी एसएचएम की। और वेव दौड़ रही है आगे, तो वेव जो दौड़ रही है वो मान लो कि t टाइम में x डिस्टेंस कवर कर गई, ऐसे। तो वेव का जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा ना, जो मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है y x t, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एट अ पोजीशन x एट टाइम t। टाइम t टी। टाइम पे x पोजीशन पे y वेव का डिस्प्लेसमेंट है ये। समझ रही बात ये? यस देखो सर। इसमें ना समझना, दो चीजें एक साथ होती है, एक तो वेव आगे भी चलती है और एक पार्टिकल वो करते हैं, एसएचएम करते हैं। ऊपर नहीं। समझ रहे बात को? समझ आई बात ये? यस सर। क्या होता है, दोनों एक साथ होते हैं, पार्टिकल एसएचएम करते हैं और एनर्जी आगे बढ़ती है, ठीक है ना? तो ओरिजिन पे वेव इक्वेशन की बात की जाए, एट ओरिजिन, है ना, वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी एट ओरिजिन? y इक्वल टू क्या लिखा, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, है ना? समझ आई बात ये? हाँ सर। यस सर। यस सर। देखो ना, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना, वरना पूरा पोपट हो जाएगा। बस एकदम बढ़िया सर। मेरे को इस y की इक्वेशन लिखनी है एक डिस्टेंस दूरी पे, वेव इक्वेशन एट डिस्टेंस एक्स। ये लिखनी है मेरे को। तो बताओ ये क्या लिखी है? एक्स आ जाएगा इसकी जगह। नहीं, ये नहीं होगा। नहीं वाई, एक मिनट। एक्स। देखो मेरी बात समझना, कैसे निकालते हैं, पहले समझना फिर निकालेंगे ना। देख ये वेव आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, मतलब t इक्वल टू 0 पे जो चीज हुई है वो आने वाले टाइम पे भी होती रहेगी, होती रहेगी। ठीक है, तुम ये बताओ, देखो t x इक्वल टू 0 पे, ये x इक्वल टू 0 वाला भी पॉइंट है, और ये x इक्वल टू x, ये x है यहाँ पे, है ना? ठीक है, तो देखो वेव जो काम t इक्वल टू 0 पे या x इक्वल टू 0 पे कर चुकी है, और वेव वही काम x पे भी करेगी। समझ रहे बात को? क्या बोला? हाँ सर। नहीं समझ रहे? देखो इसको ऐसे समझते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, वरना वेव इक्वेशन बनाना नहीं सीख पाएंगे। मान लो ये एक स्ट्रिंग है, अपन ने यहाँ से t इक्वल टू 0 पे एक इसे पल्स जनरेट करी। अब ये वाली जो पल्स है वो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आ जाएगी या कुछ टाइम लगाएगी? कुछ टाइम बाद। बाद आएगी। तो जो पल्स यहाँ पे आई है वो t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी पहले निकल चुकी है। हाँ पहले सर। ही जो काम t सेकंड पे हुआ है वो काम t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी पहले हो चुका है। हाँ हो चुका है ना? हो चुका है। अरे बेटा हो चुका है ना? बात हाँ समझ सर। रहे? और ये डिस्टेंस क्या है? x है। ये डिस्टेंस क्या है? एक्स है। x। अब मैं तुमसे बोलूं कि वेव मेरी चल रही है v स्पीड से, पहले सिंपल तरीके से समझते हैं ना, वेव चल रही मेरी v स्पीड। ये मान लो t इक्वल टू 10 सेकेंड है। हाँ सर। ये क्या है? t इक्वल टू 10 सेकंड। 10 सेकेंड है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी? 10x डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो जो काम, हाँ?
10x नहीं 10v। 10v, सॉरी, हाँ 10v है ना। तो जो काम 10 सेकंड पे हो रहा है वो काम 0 सेकंड पे पहले ही हो चुका है, हो चुका है सर। ना। हाँ सर। मतलब अगर तुम्हें इस 10 सेकंड वाली वेव, सॉरी 10 सेकंड पे वेव की इक्वेशन पता करनी है तो तुम क्या करो, जीरो वाली इक्वेशन में थोड़ा पीछे चले जाओ। नहीं बात समझ आई? अरे पीछे चले जाओ मतलब ये है कि इस वाली वेव में मैं कितना पीछे चला जाऊं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ये लिखा जाएगा t माइनस एक्स अपॉन वी प्लस 5। देखो क्या हुआ है, ये ओके देखो ठीक है। समझो बात को, मेरी बात समझना। देखो जो जो काम 10 सेकंड पे हो रहा है वो 0 पे पहले ही हो चुका है, हाँ हो चुका है ना। तो अगर मैं जीरो वाली इक्वेशन में टाइम को पीछे कर दूं तो वो मेरे को 10 सेकंड वाली वेव दे देगा ना। सर 0 वाले में तो आगे कर रहे हैं तब 10 वाली देगा, 10 वाली में नहीं। तो देगा। नहीं अरे बेटा तुम डिस्टेंस वाइज सोच रहे हो, टाइम वाइज सोचो ना, कि जो काम 10 सेकंड पे हुआ है वो जीरो वाली पे पहले ही हो चुका है, हाँ हो चुका है ना। तो टाइम को पीछे ले जाना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ सर, वो 10 सेकंड से लेकर जाएगा ना, 0 से तो आगे लेकर। बेटा मेरे को इस पे निकालनी है वेव की इक्वेशन, मेरे को जीरो पे दी हुई थी। समझ आई बात ये। अच्छा 0 वाली तो है, ठीक है। देख जीरो वाली दे रखी है, मतलब क्या दे जो रखी है हमें, 10 जीरो वाली सेकंड दे तो रखी है। -10 में देख भी हो रहा होगा। मान ले तेरे को कि यहाँ पे तेरे को जो काम हो रहा है वो t इक्वल टू 0 पे पहले हो चुका है, कितनी टाइम पहले हो चुका है बस ये बता दे। 10 सेकंड पहले। 10 सेकंड मतलब क्या, x अपॉन v टाइम पहले हो चुका है। हाँ क्या x अपॉन v टाइम पहले हो चुका है, तो जो वेव की इक्वेशन तुम्हें 0 पे दी है उसमें से कम कर दो उतना, उतने टाइम पे ही तो वेव आएगी 0 पे। हाँ, मतलब जो भी जितने टाइम पे वो उसमें 10 सेकंड पीछे ले जाना है टाइम। पीछे ले जाओ ना भाई, वही तो और इक्वेशन। समझ गए सर, समझ गए। सब लोग सोचो समझो मैं जो बोल रहा हूँ उस बातों को, नहीं तो फिर वेव की इक्वेशन बनाने में आगे तक प्रॉब्लम आती रहेगी। सर तो मतलब आप बोल रहे हो जो उसमें आगे होना चाहिए, आप जैसे बोल रहे हो ना, ये टी वाले अरे हो रहा आगे नहीं होना चाहिए, पीछे ही होना चाहिए, अरे उसको समझ है ढंग से। जाएंगे तो सर देखो t इक्वल्स टू 0 वाला तो उधर ही है, आगे ले जाना है। ये वेव की इक्वेशन है एट t इक्वल टू t सेकंड पे, ये t सेकंड पे वेव की इक्वेशन हो गई। एक्स वाई तो हो गया। समझ गए ये। x दूरी पे, गए। सॉरी x दूरी पे निकालिए। कौन सी स्पीड का, v का। v तो यूज हो गया ना बेटा, ये देखे ना इसमें, v भी दिया होगा ना। अरे दिया होगा। अभी तो अब ऐसे मत सोच कि क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा, अभी बस ये समझ के समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। सर टाइम मत करना अगर जो थोड़ा 10 सा सेकंड और। हाँ जो 10 सेकंड पे हो रहा है वो 0 पे हो चुका है। हाँ, तो टाइम में पीछे आए हम, हाँ टाइम में हमें तो पीछे आए। 0 वाले के लिए ना, मतलब हाँ अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम 0 पे थे, हमें निकालना है 10 सेकंड पे, t सेकंड पे निकालना है, मतलब x दूरी पे निकालना है, सॉरी ओके x डिस्टेंस पे निकालना है मेरे को। तो जो काम x डिस्टेंस पे होगा वो 0 वाली इक्वेशन पे पहले ही हो चुका होगा ना, हो चुका होगा। तो इसीलिए पीछे आए हैं। आप थोड़ा सा माइंड में सोचना इस चीज को, और नहीं समझ आए तो फिर कल एक बार और मतलब समझाएंगे। 0 पे ही वापस काम करवाना है, इसके पीछे आए। अमन मेरी ये बात सुन, थोड़ा सा और काम घर हो पे गया तो सोचना, वापस क्यों काम? नहीं समझ आएगा तो कल करवाएंगे वापस, है ना। हाँ, इस वो वेव की सब इक्वेशन करवाना ही। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी वो माइंड चल नहीं रहा है तुम्हारा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है।
तो ये वेव की इक्वेशन बन गई है। वेव की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, इट इज इक्वल टू a sin ओमेगा ओमेगा टी माइनस, अब ये ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई वी वे ये होता है के, के ठीक हाँ है। ओमेगा बाई वी क्या होता है? के होता है। माइनस के तो के इक्वल तो टू K होता है ओमेगा बाई वी, मतलब 1/r। है ना। तो ये हो जाता है के एक्स प्लस प्लस फाइव। ये वेव की इक्वेशन हो गई हमारे पास। ये सर ये जो पॉजिटिव K है हम्म, मतलब वो ऐसे वही ये एंगुलर वेव नंबर होता है। के मतलब होता है 2 पाई बाई लैम्डा। और वेव लेंथ यानी r, मतलब वो रोटेशनल मोशन v इक्वल्स टू r ओमेगा, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। एंगुलर वेव नंबर होता है या फिर एंगुलर वेव वेक्टर भी बोला जाता है इसे। वेव्स इजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है भाई, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। हवा में मत रहना वरना गायब हो जाओगे। चलो काल मरसे फिर अपन। सर को मतलब नोट करने दो। हाँ नोट करो आराम। कल अपने को क्या करना है, पहले डिस्कशन करना है आके थर्मो, पहले थर्मो का डिस्कशन करना है, ठीक है। कल तो डिस्कशन ही होगा ना, ये थोड़ा मतलब बहुत सारा है। आप तो डिस्कशन कर लेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अरे ये तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, 1 घंटे में नहीं होगा। मैं आधे आधे बता के छोड़ करना दूंगा है ना। सारा। अरे मैं आधे आधे बता के छोड़ दूंगा कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा, और बस हो जाएगा ना, उसमें क्या है। पूरे करने की जरूरत क्या है, तुम्हें आता ही है। नहीं नहीं बस फिर क्या है। सर रुकना रुकना। डाउट डाउट के टाइम पे मेरे को भरोसा होता है तुम्हारे ऊपर कि तुम कर लोगे। हाँ मैं आप पे होता कि आप करवा दोगे। तो जा सकते हैं, नोट हो गया हो तो। हाँ हाँ जा सकते हो। ओके थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय बाय।